हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं ये वीडियो सीरीज़ बना रही हूँ स्ट्रोक के बारे में बात करने के लिए। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया है कि 12 साल पहले मेरे फादर को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। और इन 12 सालों में जो हमारी जर्नी रही है उनके साथ, उनके रिकवरी में, उसके बारे में मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहती हूँ अपने और अपनी फैमिली के, सो दैट किसी कोई और भी अगर इस सिचुएशन से गुजर रहा है तो उन्हें हेल्प हो, उन्हें कुछ टिप्स मिल सके, तो कुछ गाइडेंस मिल सके। तो अगर एक पर्सन भी इन वीडियो से बेनिफिट हो रहा है, एक पर्सन भी, तो मेरा ये प्रयास मुझे लगेगा सफल हुआ। जब मैं अब तक मैं जनरल बातों के बारे में बात कर रही थी कि जैसे ही कुछ सिम्टम जो हमें दिखे थे स्ट्रोक के पहले, फिर स्ट्रोक हुआ, फिर स्ट्रोक में जब हम हॉस्पिटल जाते हैं उस समय जो सिचुएशंस होती हैं वो उसकी वजह से जो हम फ्यूचर के लिए जो हमें रेडी रहना चाहिए और अब हम रहते हैं वो उसके बारे में मैंने बात की। अब इस वीडियो में मैं ये बात करना चाहती हूँ कि जब उन्हें स्ट्रोक हुआ और ये पता चला कि उन्हें काफ़ी मैसिव स्ट्रोक आया है और उनकी राइट साइड की बॉडी और लेफ़्ट साइड का ब्रेन इफेक्ट हुआ है, तो मैं ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि हॉस्पिटल में हमें क्या रियलाइज़ हुआ, क्या कुछ हमारे लिए एकदम नया था और हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और डॉक्टर्स के बताने पे भी इट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट एंड अंडरस्टैंड। इट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम लगा हमें समझने को, क्योंकि ज़्यादा करके स्ट्रोक के साथ लिंक हो जाता है पैरालिसिस, राइट। हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं कि पैरालिटिक जैसे बोलते हैं लकवा आया होगा, एक साइड वर्क नहीं कर रही, फिर फिजियोथेरेपी से हो जाएगा, फिजियोथेरेपी से उसमें मेहनत करेंगे हो जाएगा, पर जो स्पीच गई वो वॉज शॉकिंग एंड वो वॉज वेरी न्यू एंड वी डिडंट नो व्हाट वॉज गोइंग ऑन। क्योंकि जब मेरे पापा के पर वो ट्रीटमेंट कर रहे थे उस समय तो हम वहाँ नहीं थे। जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में बताया, मैं बॉम्बे में थी, मेरी सिस्टर हांगकांग में थी। जल्दी से जल्दी हमने उसी समय फरीदाबाद के लिए हम लोग निकल गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो मेरी मदर काफ़ी तब तक कूल डाउन हो गई थी। उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर्स ने बोला सब हम हैंडल कर लेंगे, आप एकदम सही, एकदम जल्दी से जल्दी ले आए हैं, हमारे हाथ में बहुत कुछ है और ये हम हैंडल करेंगे और उन्हें हम बेस्ट मेडिकल केयर मिल रहा है, यू जस्ट डोंट वरी। एंड शी वॉज देन क्वाइट ओके, चलो एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, राइट। लेकिन जब मेरे फादर को होश आया, उन्हें जब होश आया तो उनके मुंह से सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट निकल रहा था, वो था नी 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 नी। ना को छोटी की मात्रा नहीं लगाते, नी 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 नी। Now this nobody was prepared for it, we at least weren't prepared for it। तो जब वो बात कर रहे थे, जितना भी जो भी बोल रहे थे, क्योंकि वो जब होश में आ गए तो वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, तो उनकी जो टोन थी वो बहुत क्लियर थी, जैसे कि वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं या वो इरिटेटेड हैं, वो बहुत क्लियर थी। लेकिन जो वर्ड निकल रहा था मुंह से वो सिर्फ नी 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 निकल रहा था। जैसे ये मत करो तो नी 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 नी, या मुझे पानी चाहिए तो नी 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 नी। एंड द प्रॉब्लम वॉज हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहे हैं। एंड उससे भी बड़ा शॉकिंग बात था कि ही वो शॉक कि इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो हमने जब डॉक्टर को बोला, उन्होंने बोला इनकी स्पीच इफेक्ट हुई है या आ जाएगी, स्पीच आ जाती है, ये होता है, उनकी स्पीच इफेक्ट हुई है और स्पीच थेरेपी होगी, फिजियोथेरेपी भी होगी एंड इवेंचुअली ही विल रिकवर, डोंट वरी। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वो जो उस समय कहना चाह रहे थे वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। और उससे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो इस वजह से बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे और बहुत गुस्सा चढ़ रहा था उनको, क्योंकि हमें बाद में ये समझ में आया जब हमने फिर आर्टिकल्स पढ़े इंटरनेट पे कि इन हिज हेड, उनके दिमाग में वो नॉर्मल बात कर रहे हैं।
उनके दिमाग में वो जैसे नॉर्मली बात करते हैं, वो उनके दिमाग में उन्हें वही साउंड कर रहा है। उनको लग रहा है वो प्रॉपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं या बोल रहे हैं, मुझे पानी दो, मुझे प्यास लगी है। उनको खुद को ये नहीं मालूम है कि उनके मुंह से सिर्फ नीनी 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 निकल रहा है। एंड ही वॉज गेटिंग एंग्री, उन्हें चढ़ रहा था गुस्सा कि कोई मेरी बात सुन भी नहीं रहा है और मुझे ब्लैंकली देख रहे हैं और एक ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हो, हमें नहीं समझ में आ रहा है। बिकॉज उनके हिसाब से वो बहुत क्लियर बोल रहे थे, वो बहुत क्लियर थे कि मैं ये बोल रहा हूँ और तुमको क्यों समझ में नहीं आ रहा है। एंड किसी को समझ नहीं आ रहा था। तो उन्हें ये बात समझाने में बहुत टाइम लगा कि पापा आपके मुंह से ना निकल सिर्फ नीनी नीनी रहा है। अब ये बात भी हमने हॉस्पिटल में नहीं बताई, क्योंकि ऑब्वियसली ये उस समय बताने की बात नहीं थी। ये बात बाद में घर आके जब उनकी फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, तब हमें उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ा, राइट। बट इन हॉस्पिटल ऑब्वियसली वी ऑल वर एक्टिंग नॉर्मल, वी वर सेइंग, हम बोल रहे थे, हम कुछ अच्छा आपको पानी चाहिए, ओके। तो बट ही न्यू कि ये कुछ गड़बड़ है, ये क्लियर क्यों नहीं समझ रहे हैं, इनको टाइम क्यों लग रहा है, राइट। तो ये जब स्पीच जाती है तो हमें समझ में आया कि ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट या तो बोल रहे होते हैं या जिब्रिश निकल रहा होता है, और जो बोल रहे होते हैं उन्हें नहीं पता होता, उन्हें बिल्कुल अवेयर नहीं होता है कि वो जो बोल रहे हैं इट इज़ नॉट एक्चुअली मेकिंग सेंस। और ये काफ़ी शॉकिंग बात है उन्हें समझाने के लिए, तो इसको बहुत स्मूथली, बहुत आराम से पुट अक्रॉस करने का है। ये उन्हें भी एकदम से झटके में नहीं बोलना कि अरे लाइक ये मैं इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि एक वर्ड बॉय ने ऐसा ऐड किया था अंकल, तो हमने उसको रोक दिया था तब। एंड वी ट्राई टू एक्ट नॉर्मल. He was finding it quite funny and it sounded funny also. I'm not saying कि वो rude हो रहा था, but the point is हम उस समय हम भी मुस्कुरा रहे थे, हम भी ये लाइक हम लाइट रखना चाह रहे थे, हम माहौल को लाइट रखना चाह रहे थे, राइट। तो ये हॉस्पिटल में ही हुआ और उन्होंने हमें ये बोला कि आप प्रॉपर जब इनका हो जाएगा, इनको दवाई दे दी गई है, 2 दिन ऑब्जर्वेशन में है, राइट, वार्ड में भी रखेंगे तब, तो आप यू टेक योर टाइम, लेट हिम गो होम एंड यू हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड दिस हैज हैपेंड, करेक्ट, क्योंकि ऑब्वियसली राइट साइड नहीं वर्क कर रही, तो वो भी तो उन्हें पता चल रहा है, राइट। तो बट इसे आराम से पुट अक्रॉस करेंगे और फिर इस पर काम करना होगा, इस पर मेहनत लगेगी, लेकिन ये हो जाता है। पहले 6 मंथ्स सबसे ज़्यादा क्रूशियल है और फिर 2 साल तक रिकवरी होगी। और हमें ये ज़रूर समझ में आया कि 2 साल के अंदर अंदर मैक्सिमम रिकवरी होती है, क्योंकि ब्रेन हैज़ इट्स ओन वे ऑफ हीलिंग इटसेल्फ, इट हील्स इटसेल्फ। तो वो जो डैमेज हुआ होता है स्ट्रोक की वजह से, वो अगर इमीडिएटली उस पर मेहनत की जाए, थोड़ी स्ट्रेस क्रिएट करके नहीं, पर अगर उस पर मेहनत की जाए तो 2 साल तक मैक्सिमम रिकवरी हो जाती है। वो 2 साल काफ़ी क्रिटिकल है, तो वो भी समझाना ज़रूरी होता है। तो ये हमें गाइडेंस डॉक्टर्स ने दी और कहा कि आपको स्पीच थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट हॉस्पिटल में ही मिलेंगे, आप इन्हें ला सकते हैं और यहाँ सेशंस हो सकते हैं और धीरे धीरे ये ठीक होगा। हाँ, आपको भी प्रैक्टिस करनी होगी, करेक्ट, दैट्स ट्रू। ऑन द अदर हैंड हुआ क्या कि ये सारी एक्सपीरियंस से, इवन दो मेरे फादर पहले भी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, इसी हॉस्पिटल में पेसमेकर के लिए एडमिट हुए थे, और उससे पहले भी 2 बार हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ के लिए एडमिट हुए थे, जो जबकि कुछ सीरियस नहीं निकला था, एसिडिटी पता चली थी, पर एडमिट हुए थे। पर इससे पहले कभी भी ही वॉज नेवर स्केर्ड ऑफ हॉस्पिटल, बट दिस टाइम ही गॉट स्केर्ड। वो एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था उनके लिए। ये हमें रियलाइज़ हुआ जब हम उन्हें घर लाए और फिर डॉक्टर ने बोला था आपको दोबारा लेके आना होगा इन्हें, हमें 2-3 बार लाओगे आप, राइट, घर लेके जाओ, लेकिन आप लेके आओ 2 दिन बाद वापस। आई वुड लाइक टू मीट, आई वुड लाइक टू सी दैट ही डिडंट वांट टू गो। उन्हें जब हम अपनी कार से उतार रहे थे हॉस्पिटल की पार्किंग में, ही डिडंट वांट टू गेट डाउन एंड ही वाज एंग्री कि मेरे को क्यों लेके आए हो, मुझे नहीं आना है।
जबकि स्पीच नहीं थी, बट ही इन हिज एंगर ही वाज मेकिंग, हम गेस कर ही रहे थे कि ही इज वेरी एंग्री। वो पाँव भी नीचे, जो साइड ठीक है, लेफ्ट साइड ठीक है, वो पाँव भी नीचे, कार से नीचे नहीं रखना चाहते हैं। तो ये ऐसा हो सकता है कि इवन दो समवन who earlier was used to hospitals, used to being admitted, है ना, हो चुका है पहले और बिल्कुल हेल्दी होके घर गए हैं, ठीक एक्सपीरियंस रहा, ठीक ट्रीटमेंट मिला, और उन्हें पता है कि मेरे डॉक्टर्स अवेयर हैं, एजुकेटेड हैं, और नॉट ओनली दैट कि स्ट्रांग भी हैं, इमोशनली स्ट्रांग हैं, तो भी ये एक्सपीरियंस उनके लिए इतना ज़्यादा शॉकिंग था कि उसने एक ऐसा दिल में डर बिठाया कि उसके बाद से भी आज ये 12 साल में मेरे फादर को हमें 2 बार एडमिट कराना पड़ा। एक बार कैटरैक्ट के ऑपरेशन के लिए, और रिसेंटली भी कराना पड़ा बिकॉज ऑफ ही वाज हैविंग ब्रेथलेसनेस, तो उनको हॉस्पिटल नहीं जाना है, राइट। तो ये भी होता है, ये हमारे लिए हैरानगी का था, पर ये होता है। एंड इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि इसमें आप हैरान ना हो। ये जब स्पीच जाती है तो बता भी नहीं पा रहे कि उनको क्या डर लग रहा है और क्यों लग रहा है। तो ये बहुत ही, जब स्पीच इफेक्ट हो जाए, बहुत ही पेनफुल और बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग और बहुत ही I don't know what else word, what sad. I don't want to make it a sad video, but the thing is, it is a very दुख का बात है। तो वो उनके लिए भी बहुत सफरिंग है, उनकी फैमिली के लिए भी बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस है और ट्रॉमेटिक है, और this affects everyone, it affects everyone, and this was what was new। और इसलिए फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी शुरू की गई हमारी तरफ से कि अब ये क्या है, अभी इसको कैसे करा जाएगा, ठीक है। इसके बारे में मैं और वीडियोस बनाऊंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सीरीज़ बना रही हूँ, तो मैं इसके बारे में और बात करूँगी, क्योंकि ये एक बारी में ही, एक ही सेशन में वैसे भी कवर करने का चीज़ नहीं है। तो आई होप यू ऑल आर लाइकिंग द वीडियोज़। आपको इनसे अगर थोड़ी भी मदद मिलती है, या एटलीस्ट कनेक्ट कर पाते हैं, ऐसा फील करते हैं कि ओ या आई मीन we also went through this, or we're going through this, so it somehow it makes a connection, and I want you to know it will get better. It will eventually get better. Thank you so much. Thank you for your time.